सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत PIA और स्टील मिल समेत मुख्तलिफ इदारों की निजकारी ना करे, इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्ट्स काउंसिल कराची में यौम मई की तकरीब से खिताब। कहा, मजदूरों के लिए सिंध हुकूमत जैसे इकदामात किसी सूबे ने नहीं किए। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत सिंध के मजदूरों को सहूलियात दी जा रही हैं। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान रजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो PIA और स्टील मिल समेत मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन्हें चलाने का बंदोबस्त करें। वो आर्ट्स काउंसिल कराची में यौम मई की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें। स्टील मिल का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की खास तौर पे, इसलिए ज़मीन जो स्टील मिल को दिया गया वो तो सिंध हुकूमत का ज़मीन था और है। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतें, कारोबार और इदारे मेहनत कशों की मेहनत से चलते हैं। पीपल्स पार्टी का फलसफा है कि मजदूर को इसका हक मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे और साथ साथ हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको भी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। तकरीब से पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा रजा रब्बानी, सूबाई वज़रा सईद गनी, शाहिद सलाम तहीम और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन अदनान अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खरबों रुपए करप्शन की नज़र हो रहे हैं, डूब रहे हैं। हम वो पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों का आलमी दिन मजदूरों के दरमियान रहकर गुजारा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों और सनतों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों की जोराने पर मेज़बानी की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मजदूर को जायज़ हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सरमायाकार और मेहनत कश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। करोड़ों उन लोगों का हक है इस मुल्क के अंदर जो उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सरमाया बतौर खुद उस वक्त तक दौलत पैदा नहीं कर सकता जब तक कि मजदूर उसमें शामिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग हैं, मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। सऊदी वज़ीरा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। सऊदी कारोबारी हजरात जल्द पाकिस्तान आएंगे जिससे मुल्क में भी खुशहाली आएगी। माशी हालात इंतहाई चैलेंजिंग हैं, यानी बहुत मुश्किलात से दो चार हैं और हम सब मिलकर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला हम सब की इज्तिमाई मेहनत काविश और खलूस के ज़रिए उसको बदल दे, खुशहाली में बदल दे और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे मंसूबे बनाएं कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये मुल्क अमीर का भी है, गरीब का भी है और यतीम का भी। दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि टैक्स ना देने वालों की सिमें ब्लॉक करने का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त है। दुकानों पर टैक्स ना लगा तो सब बेकार है। हर दुकान पर शुरू में 4,500 रुपये टैक्स लगाएं। उन्होंने कहा कि नून लीग की अंदरूनी सियासत की वजह से दुकानदारों पर टैक्स का फैसला वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि PIA की तरह स्टील मिल को भी बेच देना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतर है कि इसकी निजकारी कर दी जाए। स्टील मिल की 2000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। ज़मीन ही इसका वाहिद असासा रह गया है। बाकी स्टील मिल कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बिकेगी। जब उस वक्त में था तो NTDC के सिस्टम में 22.5 लाख दुकानदार थे, 20,000 टैक्स देते थे। ये जाती थी, वो इतना सियासी प्रेशर नहीं होता। ये इंटरनल मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से ये फैसला वापस लिया गया। आप 4,000 रुपये लेना शुरू कर दें, 4,500 रुपये फी दुकान में, 4,500 सब पे हो जाएं। फिर आप सोनारों को बुलाएं, जो मैं कोशिश कर रहा था। उसके बाद आप कार डीलर्स को बुलाएं, आप फर्नीचर स्टोर्स को बुलाएं, ये जो महंगे डिज़ाइनर हमारी बहनें और भाई जो करते हैं काम, उनको बुलाएं। उनके ऊपर आप अलग अलग उनको टैक्स रिजीम में ले आएँ, फिक्स टैक्स में रखें। आई डोंट
डोंट वांट देम टू बी हरास्ड। फिक्स टैक्स में रखें, बिजली के बिल से अलग कर लें, लेकिन उनकी बिजली नहीं होगी और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और एक रजिस्ट्रेशन का उधर एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, वो नहीं होगा, और कुछ दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। अगर कुछ भाई हजरात, हमारे बहन भाई कुछ जेल में जाते हैं तो जाएं, लेकिन ये कि मतलब आई मीन रिट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी इम्पोज्ड है। 2 दिन भी स्ट्राइक नहीं चलेगी। अगर आप दुकानों पे भी टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर बेकार है। फिर मैं आपको बताऊँ, ना IMF होगा ना कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम की खरीदारी पर मामला तय ना पा सके। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक छोटे किसानों को चंद दिन बाद किसान कार्ड्स के जरिए इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ताहम फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और आढ़तियों ने गंदम की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर लिया। दूसरी जानिब किसान इत्तेहाद के सदर खालिद बाट और किसान बचाओ तंजीम के रहनुमा जावेद सुल्तान का कहना है कि हुकूमती बेहिसी के खिलाफ 2 मई से तमाम अजला में मुजाहरे किए जाएंगे। किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर लाकर एहतजाज करेंगे। किसानों को मार्केट के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर होने वाली गंदम स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। गंदम दरामद करने की खुली छूट किसने दी? वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को ब्रीफिंग दे दी। ज़राए का कहना है कि ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि निगरा दौर में गंदम के ट्रेडर्स को कस्टम ड्यूटी और GST में छूट दी गई। निगरा वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने समरी अरसाल की। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ारत तिजारत और TCP की तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। मुनासिब मंसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। वास्को और सूबाई महकमे मतलूबा हदफ 7.8 की बजाय 5.87 मिलियन टन गंदम खरीद सके। गुज़श्ता साल 28.18 मिलियन टन गंदम पैदा हुई। 2.45 मिलियन टन दरामद करने का फैसला किया गया है। तो आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात में महकमा मौसमियात ने आज तेज़ बारिश की पेशगोई की है। स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि दफातर को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत की गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं सिब्ते आरिफ। जी, दुबई में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है। बारिश का ये सिलसिला, जैसा कि हुकाम ने पेशन गोई की थी कि जुमेरात को शुरू होगा, और ये सिलसिला यहाँ आज सुबह 3 बजे शदीद बारिश के साथ शुरू हुआ और वक्फे से ही बारिश का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जैसा कि आपको मेरे अक़ब में भी नज़र आ रहा होगा, ट्रैफिक इंतहाई कम है। जैसे हुकूमत ने यहाँ पर ऐलान किया है कि लोग गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि पिछली दफ़ा जब 15 दिन पहले 15 अप्रैल को यहाँ पर बारिश हुई थी और शदीद बारिश थी, उसने तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा था पिछले 75 साल का। तो इस कदर तो तेज़ बारिश होने का इम्कान नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर यहाँ पर इख्तियार की गई हैं। स्कूलों को तातील दी गई है और दफातर को ये कहा गया है कि मुलाजमीन जो है वो घर से वर्क फ्राम होम करें। तो इस वक्त इसी वजह से सड़कों पर यहाँ पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। और हुकाम की तरफ से यही बताया गया है कि यहाँ पर ये बारिश का सिलसिला ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जारी रह सकता है और लोगों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं सड़कों पर, क्योंकि पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। निकासी के लिए मुख्तलिफ ट्रक्स और पम्प्स जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, ताकि निकासी का निज़ाम जो है वो बड़ी तेज़ी से किया जाए और ट्रैफिक में कोई खलल पैदा ना हो सके। जी, आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं JUIFA की जानिब से न्यू MA जिना रोड पर आज शाम जलसे का इनेकाद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने शुरका और आवाम को जहमत से बचाने के लिए जलसागाह और मुत्तसिल इलाकों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से न्यू MA जिना रोड कॉरिडोर 3 पर आज जो है वो अवामी जलसा किया जा रहा है। अवामी असम्बली के नाम के उन्वान से जो है जलसा किया जा रहा है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो शरीक होंगे। जलसे की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। कॉरिडोर 3 पर जो है वो जलसागाह में स्टेज जो है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में है। कारकुनान भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं और तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। कॉरिडोर 3 का एक ट्रैक जो कि सदर से पीपल्स चौरंगी की तरफ जा रहा है उसे ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। दूसरा ट्रैक जो खुला हुआ है, ताहम शाम को जलसे से कबल कॉरिडोर 3 को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स जो है वो जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद होगी। इस वक्त जो है वो जलसागाह की तैयारी की जो है वो आखिरी मराहिल में है। कारकुनान इस वक्त जो है वो कॉरिडोर 3 पर जलसे के लिए जो स्टेज है वो तैयार करवा रहे हैं। जी,
हैदराबाद में जगह जगह तजावुज़ात के सबब ट्रैफिक जैम और आम आदमी के लिए पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। शहर की अहम शाहराहों पर तजावुज़ात की भरमार से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली नईम। हैदराबाद शहर में जगह जगह तजावुज़ात एक अहम मसला बन चुकी है। शहर की अहम शाहराहों, बाजारों और मार्केटों में तजावुज़ात के सबब जहां ट्रैफिक जैम मामूल बन गई है, वहीं लोगों के लिए फुटपाथ पर पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। न्यू क्लॉथ मार्केट, फकीर का पेड़, स्टेशन रोड, रिसाला रोड, मार्केट टावर रोड, ऑटोभान रोड, तिलक चाड़ी, क्लॉथ मार्केट रोड, गर्ज ये कि हर जगह सूरत हाल ये है कि न सिर्फ दुकान के बाहर फुटपाथ पर बल्कि फुटपाथ के साथ सड़क पर भी तजावुज़ात कायम है। साइटों के अंदर जो है लोगों ने ठिये वगैरह बहुत बाहर निकाल ली है, इसकी वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। इंक्रोचमेंट की सूरत हाल तो ये है कि आवाम का तो रोड पे चलना भी मुहाल हो गया है। जगह जगह पथारे, जगह जगह लोगों ने जगहें घेर ली हैं। 4 फीट जगह उसको 8 फीट बाहर निकाल लिया है, 6 फीट बाहर निकाल लिया है। अब तो कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट्स भी, सबके आर्डर निकल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। अब आप खाली सुबह 8 बजे आके देखें, हमारा स्टेशन रोड इतना कुशादा है, इतना अच्छा, और उसके बाद आप 2 बजे आ जाएं, आपको पैदल चलने के लिए फुटपाथ पे जगह नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी का कहना है कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के खात्मे का काम बल्दिया आला हैदराबाद का है, जबकि HMC का दावा है कि रोजाना की बुनियाद पर इंक्रोचमेंट के खात्मे की कार्रवाई की जाती है। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे और इदारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए अमली और ठोस इक़दाम उठाएं तो शहर से तजावुज़ात का खात्मा हो सकता है, जिसके लिए नेक नियती की ज़रूरत है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मोटरवे पर एक और खातून की मुबैना तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी और पुलिस से बदतमीजी का वाक़या सामने आया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आबिद। खातून ड्राइवर की तरफ से मोटरवे पुलिस से बदतमीजी का वाकया कलर कहार के करीब उस वक्त पेश आया जब एक खातून को ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग करने पर रोका गया। खातून ने मोबाइल फोन छीनने और हाथ पर खराश आने का वाविला किया। पेट्रोलिंग अफसरान को गालियां और मोटरवे ब्लॉक करने की धमकियां दी। पुलिस वाले तमाम वाकये की वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। मोटरवे पुलिस तर्जमान के मुताबिक खातून इंतहाई लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। रोकने पर मुश्तिल हो गई। गालियां और धमकियां देने के बाद बगैर जुर्माना अदा किए चली गई। कानूनी कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस को दरखास्त दे दी है। चंद दिन पहले भी एक खातून ने मोटरवे पर एक पेट्रोलिंग अफसर पर गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के इलाके टकसाली गेट में नामालूम मोटरसाइकिल सवार की बावर्दी पुलिस एहलकार पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक टकसाली गेट के इलाके में बावर्दी पुलिस एहलकार पर एक मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एहलकार शदीद जख्मी हो गया। कांस्टेबल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला हमलावर काली मोटरसाइकिल पर काला हेलमेट पहने हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम के पहले राउंड के मैचेस एक ही शहर में रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजवीज़ ICC को भेज दी है। जराए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजवीज़ ICC को भेज दी है। PCB भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड के मैचेस एक ही शहर में रखना चाहता है ताकि भारतीय टीम पाकिस्तान में क़याम के दौरान कम से कम ट्रैवल करे। जराए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तिदाई ड्राफ्ट ICC को भेज चुका है। इब्तिदाई शेड्यूल पर अब ICC दीगर मुल्कों से फीडबैक लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। नौजवान ऑलराउंडर मेहरान मुमताज़ का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बाबर आजम की कप्तानी में खेलना उनके लिए बड़ा एजाज़ है। ये बताएं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की और पेशावर ज़ल्मी से फिर खेला, ये जो पीरियड था कितना सीखी है क्रिकेट, कितनी चेंज हो गई है मेहरान के लिए? जैसे कि आपने अंडर 19 की बात की, मैं अंडर 16 से पाकिस्तान खेलता हुआ आ रहा हूँ, अंडर 16, अंडर 19 और फिर उसके बाद अभी इमर्जिंग एशिया कप और पेशावर ज़ल्मी, तो हर स्टेज पे बंदा सीखता है। अंडर 16 में जब था तो उस टाइम हम ज़्यादा गलतियाँ करते थे जब छोटे थे। फिर अंडर 19 में आए तो आप जितने भी मैच्योर खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं PSL खेला हूँ तो ये पाकिस्तान का भी और दुनिया का भी सबसे बड़ा ब्रांड है, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। देखें, आप नर्वस भी होते हैं उनकी कप्तानी में खेलते हुए, क्योंकि एक इतना बड़ा स्टार और इतना बड़ा प्लेयर जिसको आप सिर्फ TV पे देखते हो और उनके साथ जाके खेलना, और फिर जब वो आपके साथ खेलते हैं तो मतलब थोड़ा सा नर्वस होता है। जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने परफॉर्मेंस की, फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्रैक्टिस में भी जब मैं मैच नहीं खेला तो प्रैक्टिस में वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि यार आपने जब मैच खेलना है तो इस तरह की कंडीशन होंगी, उसके मुताबिक बॉलिंग करनी है। तो इतने बड़े प्लेयर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन के साथ और प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। पेशावर में इंटर मदारिस और खुसूसी अफराद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले दूसरे रोज़ भी जारी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं शीबा हैदर।
डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे तमाम इंटर मदारिस और खसूसी अफराद के खेलों के मुकाबले हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी हैं। व्हील चेयर क्रिकेट में लोअर दीर ने एबटाबाद को 9 विकेटों से हरा दिया। स्टैंडिंग क्रिकेट में फाटा ने पेशावर ब्लू को 11 रन से शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे आके, पहली दफ़ा है। डिसेबिलिटी टूर्नामेंट यहाँ पे पेशावर में खेले जा रहे हैं, इसको इनको DI खान में ले जाया जाए, वहाँ पे भी डिसेबल के जो है गेम्स का इनेकाद किया जाए। व्हील चेयर बैडमिंटन डबल मैचेस में अब्दुल रज़ाक और रहमतुल्लाह ने खालिद जान और अमजद को 21-15 और 21-9 से मात दी, जबकि पेशावर के इमरान और सरदार नबी की जोड़ी ने मर्दान के अब्दुल रशीद और रहमान को 21-15 और 21-19 से शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। डिसेबल होने के बावजूद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, तो हुकूमत को भी यही चाहिए कि इनके साथ भरपूर तावन करें और इनको एक ऐसा मकाम दें जो आम स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है। 4 रोज़ा खेलों के मुकाबले में सूबे भर से 800 खिलाड़ी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ मदारिस के तलबा और खसूसी खिलाड़ी भी शामिल हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल समेत 34 मुख्तलिफ गेम्स में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम मजदूर तंजीमों की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक्दा लेबर तंजीमों की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई उसने खुलकर मजदूर का साथ दिया, हम पर हमेशा नौकरी देने का केस बना। मैं एक दिन असेंबली में गया तो मैंने देखा कि वो लिफ्ट मैन रो पड़ा, कहता जी जिस कंपनी से ठेका किया है इन्होंने वो मुझे 15,000 देते हैं, लेते शायद वो 32,000। हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में आपको देखेंगे इस्तेसाल होता है। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन और CDA मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मजदूरों को बुनियादी एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। जहां पार्लियामेंट है, सदर पाकिस्तान बैठते हैं, वजीर आजम साहब हैं, तो अगर यहाँ पे उस पे 32,000 पे अमल नहीं हो रहा तो आप क्या सोचते हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में सवाल ही नहीं पैदा होता। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, इन पे अमल दरामद कब होगा? जब हम सब एक होके एक मुश्तरका काज के लिए जदोजहद, हम तकसीम हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट नईर हुसैन बुखारी ने कहा कि अगर आज किसानों की बात ना सुनी गई तो आने वाले सालों में पाकिस्तान में कहत पड़ सकता है, नैब नोटिस ले। तकरीब से सहाफी रहनुमाओं और लेबर तंजीमों के अहदेदारान ने खिताब किया और रैली भी निकाली। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़िला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में मैट्रिक इम्तहानात के पर्चे 18 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आदम खान वज़ीर। जिला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में डेरा बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तहानात के लिए इंतज़ामिया ने कुल 8 हॉल्स कायम किए गए हैं, जिसमें 2100 के करीब तलबा व तलबात मैट्रिक इम्तहानात के पर्चे दे रहे हैं। मकामी कबाइल और वावा नकल को ख़त्म कराने में किसी हद तक कामयाब दिखाई दे रही है। दूसरे सालों की निस्बत आम साल इम्तहानी मराकिज़ में नकल का रुझान वावा की कोशिशों से किसी हद तक ख़त्म हो चुका है। गवर्नमेंट हाई स्कूल वाना के प्रिंसिपल गुलाम हुसैन वजीर का कहना है, इस साल हमने भी इनको भी इंशाल्लाह कंट्रोल किया है और सारे लोअर वज़ीरिस्तान में ये जो है ना लड़के इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पेपर हल कर रहे हैं। मकामी कबाइल और वावा 14 सालों से नकल की रोकथाम के लिए मुसलसल आवाज़ उठा रही है। मकामी कबाइल के मुताबिक नकल की वजह से काबिल और ज़हीन तलबा व तलबात अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से ज़हीन तलबा पर नकल करने वाले तलबा बाजी ले जाते हैं, तो वो मेहनत और जहानत के बावजूद ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाते हैं। और मैं हाई स्कूल पर जो यहाँ पेपर हो रहे हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और नकल नहीं छोड़ते, माशाल्लाह काफ़ी सही तरह पेपर हो। अभी हम बहुत खुश हैं, न कोई चीटिंग मीटिंग है, बिल्कुल अच्छा सूरत हाल है, हाल बहुत अच्छा है। इम्तिहानी मराकिज़ में नकल का रुझान काबिल और ज़हीन तलबा को अपने मंजिल पर पहुँचने से रुकती है। इम्तिहानी मरकज़ के सुपरिटेंडेंट कहते हैं, इस चीज़ पर बहुत काबू रखा है और 100% मैं अपने हाल से मुतमईन हूँ
कि हमारे हाल में ऐसी बुराई इंशाल्लाह ख़त्म है। नकल माशरे के लिए एक लानत है। स्टूडेंट्स नकल की बजाय अगर अक्ल और जहानत से काम लिया जाए तो हर तालिब इल्म को अपनी मेहनत और जहानत का समर ज़रूर मिलेगा। अदम खान वजीर, जियो न्यूज़, जनूबी वजीरिस्तान। मंगोलिया के रिवायती साजों से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान गूंज उठा और ये सब हुआ आर्ट्स काउंसिल की जानिब से रंग रंग मंगोलियन म्यूजिकल प्रोग्राम में। तफसील बता रहे हैं वकास आलम। सहराए गोभी के वतन मंगोलिया की सकाफती धुनें बजी कराची आर्ट्स काउंसिल में, जब रंगारंग मंगोलियन म्यूजिकल प्रोग्राम इकोज ऑफ द एंशिएंट का इनेकाद किया गया। म्यूजिकल प्रोग्राम में मंगोलिया से आए फनकारों ने मंगोलिया की रिवायती धुनों से लोगों को खूब महसूस किया। इस मौके पर मंगोलिया के रिवायती रक्स भी पेश किए गए। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने मंगोल फनकारों का इस्तकबाल किया और ऐसे प्रोग्राम को खुश आइंद करार दिया। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग और शीमा किरमानी समेत मुख्तलिफ फनकारों ने भी शिरकत की। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।